सास की कानाफूसी का बहू ने किया इलाज। आजकल तो बहू घर में आए तो काम कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। सलाह जी बोले, सही कहा। कहाँ अपना जमाना साफ के सामने बोलती बंद हो जाती। लेकिन आज की पढ़ी लिखी बहू सुनती नहीं, बस सुनाती है। अंजना जी बोली, सही कहा। मेरी बहू तो लेक्चरर है, सारे लेक्चर यही सुनाती है। दोपहर में घर आती है, बस आप ही अपने कमरे में बंद हो जाती है। 2 घंटे बाद बाहर निकलती है। अब कोई आए जाए का ध्यान में ही रखूं। अब तुम आई हो ना, कोई चाय ना कुछ। बेटे के हो तो वो भी बीवी की ही तरह दल करता है। अब हमारी सुनता कौन है? सलाह दी, दुखी स्वर में बोली। और तुम्हारी बहू तो कमाती है, ये भी तो कम नहीं। हमारी बहू तो घर में रहती है, और बहू सुख तो आज के समय कहाँ है? नाजी बोली। इतने में सलाह दी कि बहू शालिनी चाय लेकर आ गई। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद देखे हैं। आते रहा करें, मम्मी जी को भी अच्छा लगता है। नहीं बोली, खुश रहो बेटा। अब आ जाती ही, घर के कितने काम होते हैं तो समय कहाँ मिलता है। अन्ना बोली। आंटी जी, आपको तो कई माँ बहन हैं, पोते पोतियों के साथ गार्डन में देखा है। आप बहुत एक्टिव हैं साल में। बोली। अब बहू ये तो करना ही चाहिए। अंजना थमाते हुए बोली। आंटी जी का आप 2 दिन बाद जरूर आना, मैं कचौरियां बनाऊंगी, आपको पसंद है ना? साल ने मुस्कुराकर बोली थी। ठीक है बेटा, जरूर। अब तुम आराम करो, हम तो ऐसे ही बात करके समय निकाल रही हैं। अनुरागी बोली। साल ने अपने कमरे में चली जाती है। देखा कितनी बनावटी है। जी मुंह बनाते हुए बोली। अब सबला इतनी बुरी नहीं, तेरी बहू। मेरी बहू ने इतने प्यार से आज तक बात नहीं की। अन्ना जी बोली। नाता है बोली, आप थोड़ा बहुत तो चलता है। और तेरी बहू कम आती भी तो है और ध्यान रखती है। अब सब कुछ तुम्हारे अनुसार तो चल नहीं सकता ना। अन्ना जी बोली। ठीक है, अब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, आराम करोगी? बार मिलते हैं कल्ला। जी ने बात खत्म करने को कहा। अन्ना दी चली गई। जी के 3 बेटियों के बाद सबसे छोटा शांतनु हुआ। तीनों बेटियों की शादी हो गई, पति का साथ 4 साल पहले ही छूट गया। शांतनु की शादी साली से हुई, इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ। जी को घर में रहने वाली बहू चाहिए थी, लेकिन अपने बेटे के कारण न चाहते हुए भी नौकरी वाली बहू के लिए हां करनी पड़ी। सलाह जी अब जब तब अपनी पड़ोस की औरतों से अपनी बहू की बुराइयां करती। साली ने कई बार अपने कानों से सुना, अपने पति को भी कहा, और ने भी यही कहा। क्यों परेशान होती हो? माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, क्योंकि माँ को समझाने से बेहतर है तुम समझ जाओ। साली ने भी ध्यान देना कम कर दिया, और ना चाहते हुए भी सलाह दी की आदत कम नहीं बल्कि ज्यादा होती गई। सालवी के भी ये बात दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती। साली ने एक आइडिया निकाला। अब जब भी कोई उसकी सास के पास आती, साली चाय नाश्ता लेकर पहुंच जाती और उसकी बुराई करने लग जाती। 2 दिन बाद काली अंजना जी के घर जाकर कचौरियां दे आईं। ऐसे ही कभी दवाई तो कभी मार्केट से सामान लाकर दी। बहू, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सास मैं नहीं, पड़ोस की अंजना है। जब देखो तब तुम उसकी तारीफ करती हो, उसके आने पर नाश्ता बनाती हो तो कभी उसके घर पहुंचा आती हो। मैं सब समझती हूं, तो मुझे परेशान करने के लिए करती हो। गुस्से में बोली। मम्मी जी, आप तो बड़ी हैं, जल्दी बुरा मान गए। आज जब मेरी बुराई उनसे करती है तो क्या वो आपकी बहू है क्या? साली बोली। क्या मतलब इस बात का? सलाह दी वो बनाते हुए बोली। मम्मी जी, अगर मेरी कोई बात या काम आपको गलत लगता है, वो मुझसे का, ये दूसरे या पराये से कहने से क्या फायदा? उस बात को नमक मिर्च लगाकर दूसरों के घरों तक पहुंचाती है। उससे हमारे घर की इज्जत भी कम होती है और हमारे रिश्ते की भी। आपको अगर मुझसे कोई परेशानी है तो कानाफूसी से क्या होगा? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और आपको अंजना आंटी के लिए मेरा ये करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अंजना आंटी जी को तो फायदा ही है। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, ताकि दूसरे को गलत कहने और करने का मौका ना मिले। रानी बोली। बहू, तुम क्या सब सुनते ही? मतलब मैं क्या कहती नहीं? फैला दी, हकलाते हुए बोली। मम्मी जी, अब कौन है तो सुनेंगे भी, और आप कम से कम मुझे कहती तो शायद। ये सब मैं कतई साल नहीं बोली। बहू, अब मैं समझ गई, कोई बात है तो आपस में ही कह सुन लो, क्योंकि घर की समस्या का हल कोई और कैसे निकालेगा? सलादी बोली। और करना क्या हो रहा है? सास बहू क्या खिचड़ी पका रही हो? हम भी तो जाने हैं। अन्ना जी घर में आते हुए बोली। कुछ नहीं, बस बाजार जाना है,
को उसकी पसंद के स्कूल दिलवाने। शर्मा जी बोली। तुम के दबाने लगी भला? अंजना के मुंह बनाते हुए बोली। अब बहू भी, बेटी सवाल है तो माँ तो कभी भी दिला सकती है। दी बोली।